सर्वोत्तम। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुए हैं जिन्होंने आलोचनाओं को सुना, जिन्होंने आलोचनाओं को सुना और सहा है। जी हाँ, उत्तम से सर्वोत्तम, बढ़िया से सबसे बढ़िया वही बने हैं जिन्होंने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में भी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। पार्ट 1 में इसकी कुछ बेसिक चीजें भी जानी थी। तो आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए सिस्टर, ऑप्शन बी आंट, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले रिश्ता किसका बताना है? उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से। ओके, हमें इसका रिश्ता बताना। तो सबसे पहले लिखिए, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, एक आदमी ने एक लेडी से कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तो हमने इसे लेडी मान लिया। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मतलब इस लेडी के भाई का इकलौता बेटा, मतलब इसका भाई भी आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, ब्रदर, करेक्ट। तो लेडी के भाई का इकलौता बेटा मतलब इसके बेटा है, तो वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये इसका सन हो गया यहाँ पे, करेक्ट। उसके इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब इसकी वाइफ भी आ गई, मतलब यहाँ पे लिख लो मैन जो है उसकी वाइफ भी है। ओके, वाइफ को हम W से कर रहे हैं, तो उसकी वाइफ आ गई। उसने कहा मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इसकी पत्नी का भाई है ये। ओके, अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा आपको इधर गड़बड़ होगी। देखो, उसने एक महिला को कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला को कहा, एक महिला को कहा तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। समझ में आया कैसे कैसे है? ये लेडी है, तो उस महिला के भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। उसकी पत्नी यहाँ पे आ गई। अब हमें बताना क्या है कि इस महिला का उसकी पत्नी से, इस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? अब एक चीज देखो, अगर ये जो है वो इसके भाई का बेटा है, मतलब इसके फादर ये हुए, करेक्ट। तो ये जो है इस आदमी की वाइफ, ये इसकी बहन है, मतलब इसके भी फादर यही होंगे। समझ में आ रही है ना यहाँ पे बात, कि अगर इसके फादर ये हैं तो फिर उसने कहा कि जो मेरी पत्नी है वो उसका भाई है, मतलब ये जो है वो उसकी पत्नी का भाई है, मतलब ये जो ब्रदर यहाँ पर हैं ये इन दोनों के फादर है। और ब्रदर किसके हैं? इस महिला के, ठीक है। अब हमें इस महिला का रिश्ता बताना है उसकी पत्नी से, तो यहाँ पे है उसकी वाइफ। अब देखो, अगर ये इसके पापा हैं, इस आदमी की वाइफ के पापा अगर ये हैं, तो पापा की बहन कौन हुई? ये पापा की बहन ही है ना महिला, तो फिर पापा की बहन को हम क्या कहेंगे? हम बुआ कहेंगे। तो फिर अब ये बुआ हो गई, तो आपका रिश्ता तो निकल कर आ गया। जी हाँ, रिश्ता निकल कर आ गया। हमें यही तो बताना था कि इस महिला का उसकी पत्नी से क्या रिश्ता है, तो बुआ का रिश्ता है। कि बुआ का क्यों? क्योंकि वो उसके पापा की बहन है, उसकी पत्नी के पापा की बहन है। तो आंसर आ गया कि बुआ का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा चूज करोगे? सिस्टर, आंट, मदर, ग्रैंड मदर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया। आइए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर सोनम कहती है प्रीति के पिता साहिल मेरे ससुर रोहित के इकलौते बेटे हैं, तो रेखा जो कि प्रीति की बहन है का रोहित से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए डॉटर, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी डॉटर इन लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए
आइए पहले निकाल लेते हैं कि क्या रिश्ता है, तभी तो सही ऑप्शन पता हम टिक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, अगर सोनम कहती है प्रीति के पिता साहिल, तो सोनम क्या कह रही है, प्रीति के पिता यानी कि प्रीति यहाँ पे लिख दो, उसके पिता, तो पिता है बड़ी जनरेशन तो ऊपर आ जाएगा, प्रीति के पिता साहिल, तो यहाँ पे लिख देंगे साहिल। मेरे ससुर रोहित के इकलौते बेटे, तो जो साहिल है वो रोहित के इकलौते बेटे हैं। अब एक चीज पकड़ो, सोनम ने क्या कहा, मेरे ससुर रोहित के इकलौते बेटे हैं। तो जब रोहित का एक ही बेटा है साहिल, तो फिर वो उसका ससुर हुआ, तो रिश्ता क्या हुआ, मतलब जो सोनम है और साहिल ये दोनों मैरिड कपल हैं, तभी तो रोहित सोनम के ससुर हुए, करेक्ट। और तभी तो उसने कहा कि मेरे ससुर रोहित के इकलौते बेटे हैं प्रीति के पिता, जो कि साहिल है। तो यहाँ पे आ गया कि साहिल और सोनम मैरिड कपल है और साहिल के पिता रोहित है और साहिल की बेटी प्रीति है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो, तो रेखा जो कि प्रीति की बहन है, तो रेखा जो है वो इस प्रीति की बहन है, तो बहन है तो बराबर जनरेशन, साथ की जनरेशन की है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बहन रेखा आ गई। ओके, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया रेखा। अब देखो किसका रिश्ता बताना है, तो रेखा जो कि प्रीति की बहन है का रोहित से क्या रिश्ता है, तो हमें इस रेखा का यहाँ पे जो ये रोहित है इससे रिश्ता बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, साहिल प्रीति व रेखा के पिता है, क्योंकि रेखा अगर प्रीति की बहन है तो फिर ये दोनों बहनें तो इनके मम्मी पापा भी सेम ही होंगे, तो साहिल और सोनम इनके मम्मी पापा हैं, यानी साहिल और सोनम की दो बेटियां हैं प्रीति और रेखा। रोहित साहिल के पिता है, तो अगर हमारे पापा के पापा क्या लगते हैं, हमारे पापा के पापा हमारे दादाजी लगते हैं, तो हमें रोहित और रेखा का रिश्ता बताना है। तो रेखा जो है वो रोहित के बेटे की बेटी है, तो क्या हुआ, बेटे की बेटी क्या लगेगी, पोती लगेगी, तो रोहित और रेखा का रिश्ता पोती वाला है, मतलब रेखा रोहित की पोती है यानी कि बेटे की बेटी है। अब ऑप्शन देखो, पहले दिया है डॉटर यानी कि बेटी, फिर दिया है वाइफ पत्नी, सी दिया है डॉटर इन लो बहू। अब यहाँ पे पोती का तो ऑप्शन ही नहीं है, पोती का ऑप्शन नहीं है तो घबराओ मत, डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इनमें इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया नन ऑफ दीज। पोती वाला रिश्ता है, दिया नहीं है तो हमने नन ऑफ दीज कर दिया। अब जब आपको ऑप्शन में ना दिया हो कि क्या रिश्ता है तो घबराओ मत, नन ऑफ दीज तो जरूर दिया होगा, और अगर नन ऑफ दीज भी ना दिया हो मतलब रिश्ता उसी में ही है कहीं पे, आपने क्या तो ढूंढने में गलती कर दी, तो गलती मत करना। ये था पार्ट 3 जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।